क्या खबर लाए हो बाघा? ऐसी खबर लाया हूँ सरदार, जिसे सुनकर तुम्हारा दिल बाग बाग हो जाएगा। तो फिर जल्दी से सुनाओ। तब तो फिर हमें अभी ही सोनापुर के लिए निकलना चाहिए। यह हार कुछ ठीक नहीं है। ये हार तो मैंने परसों ही पहना था। नहीं नहीं, ये झुमका बहुत पुराना है। और यह कंगन तो बहुत ही पतला है। मेरे पास एक भी सोने का गहना ऐसा नहीं है जिसे मैं पहन सकूं। ऐसा लगता है मुझे और गहने बनवाने होंगे। माँ, आपके पास इतने सारे गहने हैं तो और गहने बनवाने की क्या आवश्यकता है? बेटा, मैं महाराज हरीश की पत्नी और सोनपुर की रानी हूँ। सोनपुर की रानी का एक एक अंग सोने से लदा होना चाहिए, और तुम कहते हो कि सिर्फ इतने गहने काफी है। अभी तो मैंने सिर्फ अपने बाल ही सुनहरे करवाए हैं। अगर मेरा बस चले तो मैं अपना अंग अंग सोने का करवा लूं। ठीक है माँ, आपको जो सही लगे वो करो। मैं पिताजी के पास जा रहा हूँ। तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ में नहाने जा रही हूँ। मुझे अपने सुनहरे बाल किसी भी चीज से सबसे अधिक प्रिय है। देखा चंपा, लोग मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मैं जब भी महल से बाहर निकलती हूँ तो मुझ पर पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। हाँ, मैं वही देख रही हूँ। तुम इनकी रानी जो हो, काश मैं भी तुम्हारी तरह ही रानी होती, तो ये पुष्पों की वर्षा मुझ पर भी होती। अरे तुम रानी नहीं तो क्या हुआ, रानी की सहेली तो हो, इसलिए मुझ पर बरसाए गए कुछ पुष्प तुम पर भी तो पड़ रहे होंगे। हाँ, और मुझ पर भी। तुमने बिल्कुल सही कहा चंपा। अपने सोने के गहने छुपा ले रजनी, अगर कहीं उस रानी की नजर पड़ गई तो छीन लेंगी। अरे तू भी अपने गहने छुपा ले मोना, नहीं तो वो लालची रानी तेरे पास एक भी गहना नहीं छोड़ेगी। अरे वाह सोना! सैनिकों, इस औरत के सोने के सभी गहने निकाल कर मेरे पास लाओ। ये झोपड़ी यहाँ किसने बनाई? कल तक तो यहाँ पर यह झोपड़ी नहीं थी। किसी ने भी बनाई हो, हमें क्या। यह मेरा राज्य है और मुझसे बिना पूछे और बिना मेरी आज्ञा के यहाँ कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। सैनिकों, इस झोपड़ी को तुरंत तोड़ दो। मुझे न्याय चाहिए। न्याय की उम्मीद में मैं आपके पास आई हूँ महाराज। बताओ, तुम्हारे साथ अन्याय किसने किया? रानी रंजना का लालच दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हे भगवान, मैंने रात भर मेहनत करके ये झोपड़ी बनाई थी, न जाने कौन आकर मेरी झोपड़ी तोड़ गया। महारानी जी, किसी ने मेरी झोपड़ी तोड़ दी है। मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, मेरी सहायता कीजिए। अच्छा, तो तू है वो जिसने बिना मुझसे पूछे
ये झोपड़ी बनाई थी, तुझे इसकी सजा मिलेगी। इसका मतलब आपने ही मेरी झोपड़ी तोड़ी है? तेरी ये हिम्मत कि तू मुझसे सवाल पूछता है? रंजना, यही है वह आदमी जिसने तुम्हें झुककर प्रणाम नहीं किया था। तुझे इसकी भी सजा मिलेगी। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। यह अन्याय है। तू मुझे न्याय और अन्याय के बारे में मत सिखा। ये कौन है और इसे इस तरह रस्सियों से क्यों बांधा हुआ है? रानी रंजना, आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता। आप इस राज्य की रानी हैं। आपको जनता के साथ अन्याय होने से रोकना है, स्वयं उनके साथ अन्याय नहीं करना। इसने मेरा सम्मान नहीं किया, इसलिए मैंने इसे सजा दी है। सैनिकों, इसे काल कोठरी में बंद कर दो। ओहो, मेरे सुनहरे बाल, इन्हें किसी की नजर ना लग जाए। अरे ये क्या, मेरे बाल तो टूट रहे हैं। अब मैं क्या करूं? अरे मेरे हार और झुमके कहाँ गए? दिखाई नहीं दे रहे। मैं सोनापुर की रानी हूँ और फिर भी मेरे पास इतने कम गहने हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। अरे तू कहाँ थी इतनी देर से? मैं कब से तेरा रास्ता देख रही थी। महाराज ने मेरे गहनों के बदले ये गहने दिए हैं। अरे न जाने उस लालची रानी के बन से सोने का लालच कब निकलेगा। उसने हमारा जीना हराम कर रखा है। कुछ रूखा सूखा हो तो खाने को दे माई, भूखे की दुआ लगेगी। तुम दोनों तो जवान और हट्टे कट्टे दिखते हो। मेहनत करके खाने की बजाय भीख मांग रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो आती है माई, लेकिन क्या करें, हम यहाँ नए हैं, इसलिए हमें कोई भी काम नहीं दे रहा। अब पेट भरने के लिए कुछ तो करना होगा ना। अगर ये बात है तो आज से तुम दोनों मेरे खेत में काम करो। वहाँ बहुत बड़ा काम है। खेत में ही एक झोपड़ी बनी हुई है। तुम दोनों वही रहना। मैं तुम दोनों को 2 वक्त का खाना दे दिया करूंगी। ठीक है माई, हम तेरे यहाँ काम करेंगे। यहाँ रहने का इंतजाम तो हो गया। अब बस राजमहल में रानी का कमरा कहाँ है उसका पता लगाना है। अरे बहू, वो जो रात की रोटियां रखी है ना, वो इन्हें लेकर दे दे। अपनी पत्नी की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ ब्राह्मण देव। महाराज, आपकी पत्नी की आंखों में लालच का पर्दा चढ़ चुका है। अगर शीघ्र ही वो पर्दा नहीं हटा तो आपका राज्य बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। रानी रंजना, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा हुआ आप यहीं आ गए। मैं ही आपके पास आने वाली थी। आपको जो भी कहना है बाद में कहना। पहले मैं जो कहना चाहती हूँ वह सुनो। आप क्या कहना चाहती हो? मुझे और सोने के गहने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता रानी रंजना। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि राजकोष में अब बिल्कुल भी सोना नहीं बचा। राजकोष में जितने भी सोना था उससे आपके लिए सोने का पलंग, सोने की अलमारी, सोने की खिड़कियां, सोने की पालकी और आपके कमरे में रखा सभी सजावटी सामान बनवा दिया गया है। अगर राजकोष में सोना नहीं बचा तो क्या हुआ?
सोनापुर की जनता के पास तो बहुत सारा सोना है ना महाराज। आपके कहने का मतलब क्या है रानी रंजना? समय आने पर आपको सब पता चल जाएगा महाराज। सिपाहियों, जाओ और सोनापुर के हर एक घर में जितना सारा सोना है वे लेकर मेरे पास आ जाओ। लेकिन महारानी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने जो कहा है तुम वो करो। जैसी आपकी आज्ञा महारानी। आज पूरे 10 दिन हो गए, लेकिन राजमहल में रानी का कमरा कहाँ है उसका पता अब तक नहीं चला। तुम दोनों खेत में गड्ढा क्यों खोद रहे हो? मैंने आज रात सपना देखा था कि यहाँ पर खजाना गड़ा हुआ है, बस वही निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर खजाना मिल भी गया तो क्या होगा? वह लालची रानी हमसे सब छीन लेगी। तू किस लालची रानी की बात कर रही है माई? कल रात उसके सैनिकों ने बाकी बचे गहने भी हमसे छीन लिए। अगर यहाँ कोई खजाना है भी तो तुम उसे मत निकालो, यहीं गड़ा रहने दो। जैसा तू कहे माई। मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर आई हूँ, पहले खाना खा लो। मैं तो समझ रहा था कि राजमहल से चोरी किया हुआ सोना छुपाने के लिए हम यहाँ गड्ढा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर खजाना गड़ा हुआ है। अरे मूर्ख, मैंने उस बुढ़िया को बेवकूफ बनाने के लिए उसे खजाने वाली कहानी सुनाई। ये गड्ढा तो सोना छिपाने के लिए ही हो रहा है। लेकिन उस सोने तक हम पहुँचेंगे कैसे? इस बुढ़िया ने हमें उस तक पहुंचने का तरीका बता दिया। कैसा तरीका सरदार? बस तू देखता जा मैं अब क्या करता हूँ। महारानी जी, आपकी आज्ञा अनुसार हम सोनपुर के सभी घरों का सोना ले आए हैं। आपने ऐसा क्यों किया रानी रंजना? आप ही ने तो कहा था महाराज कि राजकोष में सोना नहीं बचा, तो मैंने अपने लिए गहने बनवाने के लिए सोने की व्यवस्था की है। अब बनवाऊंगी अपने लिए नए सोने के गहने। क्या बात है रंजना, तुम इतने दिनों से हमसे मिलने क्यों नहीं आई और ना हमें बुलाया? तुम नहीं आई तो हम ही तुम्हारे पास चले आए। मैं तुम दोनों को क्या बताऊं, मेरे बाल आजकल बहुत झड़ रहे हैं, मैं इन्हीं के उपचार में लगी हूँ। अगर तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं तो तुम सुनार के पास जाकर एक उपकेश बनवा लो। ये उपकेश क्या होता है चंपा? अरे तुझे इतना भी नहीं पता बुद्धू? उपकेश बालों की टोपी को कहते हैं। रंजना को सोना बहुत पसंद है ना, इसलिए तो वह अपने बालों को सुनहरा पानी से रंगती है। अगर वह सोने के उपकेश बनवा लेगी तो सचमुच रंजना के बाल सोने के हो जाएंगे। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं अभी सुनार के पास जाकर सोने का उपकेश बनवा कर लाती हूँ। महारानी जी, आप इतनी जल्दी अपने गहने लेने आ गई, अभी आपके गहने बनकर तैयार नहीं हुए। मैं अपने गहने लेने नहीं आई हूँ, बल्कि सोने के उपकेश बनवाने आई हूँ। ओह, तो ये बात है। ठीक है, मैं आपके लिए सोने के उपकेश बना दूंगा। मुझे कल ही उपकेश चाहिए। ठीक है, कल दोपहर तक मैं उपकेश बनाकर तैयार कर दूंगा। तू यहाँ खड़ा हो क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। मुझे तो जानकारी चाहिए थी, वो मिल गई।
अब बहुत ही जल्द रानी के कमरे का पता चल जाएगा। वो कैसे सरदार? वो लालची रानी स्वयं हमें अपने कमरे तक ले जाएगी। भला रानी खुद तुम्हें अपने कमरे तक क्यों ले जाएगी सरदार? वो कल तू देख लेना। बस तू ब्राह्मण की वेशभूषा बनाने के लिए तैयार हो जा। मैं कुछ समझा नहीं सरदार। लुटे हुए गहनों से राजमहल से सोना लूटने की तुम्हारी योजना बहुत जोरदार है सरदार। अब मैं सुबह सुबह ब्राह्मण के कपड़े कहां से लाऊं? इस समय तो कपड़े की दुकान भी नहीं खुली होगी। अगर खुली होती तो खरीद लेता। जिस चीज को ढूंढा मैंने गली गली, वो मुझे यहाँ पत्थर पर पड़ी मिली। अरे वाह, मैं तो शायर बन गया। अरे, मैंने कपड़े तो यहीं रखे थे, न जाने कौन ले गया। तुमने जिस जगह पर खजाना होने की बात कही थी, मैंने वहीं पर खुदाई की और मुझे वहां से सच में सोने के गहने मिले। ब्राह्मण देवता, तुम सच में ही बहुत बड़े जानकार हो। ये तो कुछ भी नहीं, मुझे तो ये भी पता है कि राजमहल में भी खजाना गड़ा हुआ है। गड़ा हुआ खजाना? जानकार? ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? महारानी जी, ये ब्राह्मण देवता बहुत ही विद्वान हैं। इनके पास दिव्य दृष्टि है, जिससे ये जमीन के अंदर भी देख लेते हैं और जमीन में गड़े खजाने के बारे में बता देते हैं। इन्होंने मुझे बताया था कि मेरे खेत में खजाना गड़ा है। मैंने गड्ढा खोदा तो मुझे सचमुच ही वहां पर सोने के गहने मिले। मैंने तो पहले कभी दिव्य दृष्टि के बारे में नहीं सुना, लेकिन अगर यह आदमी सच बोल रहा है, तब तो यह ब्राह्मण मेरे बहुत काम आएगा। ये सच बोल रहा है या नहीं, इसका पता कैसे लगाया जाए? फंस गई रानी मेरे जाल में। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो मैं आपको अभी अपने खेत में ले चलता हूँ। आप खुद ही वो जगह और गहने देखकर सच्चाई का पता लगा लेना महारानी जी। ठीक है, तुम अभी मुझे वह जगह और गहने दिखाओ। ये देखिए महारानी जी, ब्राह्मण देवता के कहने पर मैंने यहीं पर गड्ढा खोदा था और मुझे गहनों से भरा ये मटका मिला। इन्होंने मुझे बताया है कि राजमहल में भी कहीं पर बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। अगर राजमहल में खजाना है तो मुझे वह खजाना चाहिए। यह मेरा राज्य है, मैं यहाँ की रानी हूँ, तो यहाँ की मिट्टी से निकली हर चीज मेरी है। इस हिसाब से ये खजाने भी मेरे हुए। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं ये खजाना तुमसे ना लूं, तो फिर राजमहल में खजाना कहाँ है, उस जगह के बारे में मुझे बताओ। वो जगह राजमहल में चलकर ही ढूंढी जा सकती है। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। यहीं से खजाने के बारे में पता लगाना शुरू करो। यहाँ पर खजाना नहीं है, हमें कहीं और ढूंढना होगा। अब तुम यहाँ ढूंढो। आपके साथ ये दोनों कौन है रानी रंजना, और यहाँ क्या कर रहे हैं? वह सब मैं आपको बाद में बताऊंगी महाराज। अभी आप शांत रहिए। महारानी जी, यहाँ भी खजाना नहीं है। ठीक है, तो फिर आओ मेरे साथ। इन दोनों को आज से पहले यहाँ कभी नहीं देखा। ये दोनों कौन हैं और रानी के साथ क्या कर रहे हैं, वो पता लगाना होगा। यह इस राजमहल का आखिरी कमरा है।
अगर यहाँ भी खजाना न हुआ तो मैं तुम दोनों को कारागार में बंद कर दूंगी। मिल गई वो जगह जहाँ पर खजाना है। क्या सच में वो जगह मिल गई? जी महारानी जी, आप इस जगह पर खुदाई करवाइए, आपको खजाना यहीं पर मिलेगा। तुम दोनों का काम हो गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे पता है कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं महाराज, लेकिन उससे पहले मजदूरों को बुलाकर यहाँ खुदाई करवाइए। लेकिन क्यों? आप अपने कमरे में खुदाई क्यों करवाना चाहती हैं, रानी रंजना? खुदाई होने के बाद मैं आपको आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, कल ही हम मजदूरों को बुलाकर यहाँ गड्ढा करवाएंगे। अरे मुझसे तो कल तक का इंतजार नहीं हो रहा। न जाने कब रात होगा और कब कल सुबह का सूरज निकलेगा। सारे गहने ले लिए, अब यहाँ से जल्दी चलो सरदार। अभी एक और काम बाकी है। तुम्हारी उस दिन की खबर ने हमें माला माल कर दिया। रानी को बेवकूफ बनाना कितना आसान था, लेकिन तुम दोनों मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। सैनिकों, इन दोनों को बंदी बनाकर कैद खाने में बंद कर दो। इसे हमारे बारे में पता कैसे चला? महाराज, महाराज, कोई मेरे सारे गहने ले गया और मेरी चोटी भी काट गया। जिन्हें आप राजमहल में लाई थी उन्होंने ही ऐसा किया है। वो दोनों डाकू थे। ये सब आपके लालच की वजह से हुआ है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगी। और जो आप सोने के लालच में प्रजा के साथ करती हैं वो? अब वह भी नहीं करूंगी।